नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 किसकी? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। कितने नंबर की है? बोर्ड एग्जाम्स 2021 कितने नंबर की है? 7 नंबर की, 7 अंक। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में वो देंगे तो कम से कम 4 अंक की रहेगी। सिलेबस कम हो गया तो अंक बढ़ जाएंगे, यानी महत्वपूर्ण तो है प्रश्नावली। 2021 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ भूल गए कोरोना की वजह से कि क्या क्या पढ़ा था, वो भी ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका पार्ट फर्स्ट देख चुके, फिर उसके बाद में इसका आया पार्ट सेकंड, वो भी देख चुके। अब इसका ये है पार्ट थर्ड, मतलब कि एक एक्सरसाइज की हो गई ये तीसरी क्लास। कौन सी क्लास हो गई ये? तीसरी क्लास। और कुल मिला के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की ये है 7वीं क्लास। कौन सी क्लास है ये? 7वीं क्लास। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, और मैं जब जैसे हर बार बोलते जा रहा हूँ कि आप लोगों को एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली ये जो 2021 में ये 7 अंक हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। 7 अंक आपके कंफर्म हो गए अगर ये 7 वीडियो, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 7 वीडियो अगर आपने ध्यान से देखें, जो 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की वीडियो हैं, अगर ये ध्यान से आपने देखें, मुश्किल से 7 वीडियो मिला के हो पाएंगे 2 घंटे के, बस 2 घंटे या 2 घंटे से 2-5 मिनट ऊपर। 2 घंटे अगर आपने ध्यान से देखा है इन वीडियो को और इनकी प्रैक्टिस करिए, तो 7 नंबर आपके कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम 2021 में। और एक एक नंबर की जहाँ पे लड़ाई है ना, वहाँ पे 7 नंबर बहुत मायने रखते हैं। देखिए, मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स 2π/3। साइन इनवर्स 2π/3। 16वां क्वेश्चन जो है, अगर मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 आ जाएगा। परंतु ये जो 2π/3 होता है, इस साइन के जो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है, मुख्य मान क्या होता है? -π/2 से π/2, इसमें शामिल नहीं होता। मतलब ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं काटना है। जो हल करने पर जो मान आए ना, वो इसके मुख्य मान में आना चाहिए। मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2, उसमें आना चाहिए। π/2 का मतलब 90 होता है, ये 90 से ज़्यादा 120 डिग्री है, तो मुख्य मान में नहीं आ रहा। मुख्य मान में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। अब सही कैसे होगा वो देखिए। साइन इनवर्स, साइन, ये जो 2π/3 है, इसको लिख दिया π-π/3। अब मेरे को पता है साइन π-θ बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कैसे होता है एक बार देख लेंगे। इधर ये 0, यहाँ पे क्या? π/2, यहाँ पे क्या? पाई से कम, कौन से में गया? सेकंड में। कौन से में है? सेकंड में। और सेकंड में ये साइन π-θ सेकंड में गया, तो सेकंड में किसका होता है? साइन प्लस का। पाई पे चेंज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? साइन थीटा। साइन π-θ बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन π-π/3 बराबर क्या आ जाएगा? साइन π/3 आ जाएगा। ये π-π/3 कैसे आया? 2π/3 था ना यहाँ पे। मतलब सवाल ये था साइन इनवर्स साइन 2π/3, जो 2π/3 था, ये क्या था? 2π/3। इसको लिख दिया मैंने π-π/3। लघु 100 लोगों ने देखिए वापस 2π/3 जाएगा। लघुत्तम लिया यहाँ पर, लघुत्तम कितना आया? 3। 3 किससे गुना होगा? पाई से, तो क्या आ गया? 3π-π। 3π में से पाई गया तो क्या बच गया? 2π/3। तो 2π में जो 3 था उसको मैंने ये लिखा है π-π/3। और पाई साइन π-π/3 इसके बराबर हो गया
साइन पाई बाई 3 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? साइन पाई बाई 3 के बराबर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यहाँ पर, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये पता होना चाहिए आपको यहाँ पर। तो ये बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 3, ये कट गया, बराबर क्या आ गया? पाई बाई 3 आ गया। क्या आ गया? पाई बाई 3 आ गया। अब ये देखो जो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 ये जो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें है क्या? हाँ है। इसका मतलब इसका मुख्य मान क्या आएगा? पाई बाई 3 आएगा, 2 पाई बाई 3 नहीं आएगा। आया क्या समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब आगे अगला सवाल करते हैं। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, इसको भी ऐसे डायरेक्ट काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। और जो 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है, वो tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें स्थित नहीं है। नहीं है मतलब 3 पाई बाई 4 इसका आंसर नहीं होगा। 3 पाई बाई 4 नहीं होगा तो फिर क्या होगा और कैसे होगा? उसके लिए सवाल है मेरे पास में। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 क्या है? 3 पाई बाई 4। इस 3 पाई बाई 4 को मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस पाई बटे में 4। देखिए 3 पाई बाई 4 आ सकता है, तो बराबर tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा tan और पाई माइनस पाई बाई 4। अब tan पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर होता है माइनस tan पाई बाई 4। कैसे होता है? वो ही बना लो, 0 पाई बाई 2 पाई, पाई माइनस पाई से कम, कौन से में आ गया? सेकंड में। सेकंड में tan पाई माइनस थीटा, पाई से कम कौन से में? सेकंड में। तो सेकंड में tan का मान किस में होता है? माइनस में, और चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होगा? माइनस tan पाई बाई 4। ये tan इनवर्स यहाँ पर है और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस tan पाई बाई 4। फिर अपना ये पढ़ा हुआ है, फिर अपना क्या पढ़ा हुआ है? फिर अपना ये पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। भले किसी किताब में कैसे भी दिया हो, अपने को ऐसे ही करना है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये tan से tan इनवर्स कट गया, बराबर क्या बच गया? माइनस और क्या? पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ये नहीं होगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि ये जो माइनस पाई बाई 4 आया है ना, ये जो है वो इसका जो मुख्य मान है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसके बीच में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 कहाँ है, ये पता होना चाहिए पाई बाई 2 कहाँ है, ये पता होना चाहिए माइनस पाई बाई 4 कहाँ है, ये पता होना चाहिए पाई बाई 4 कहाँ है, 3 पाई बाई 4 कहाँ है। जो जिन विद्यार्थियों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है उनको अच्छे से पता है कि ये कहाँ स्थित है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है। और किसी अन्य टीचर से भी पढ़ी है, उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाया होगा। सिर्फ ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी करी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना याद है आज भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना का आपको आता है वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। टीचर आपके लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा, आपके लिए प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी है। मैं बोर्ड पे किसी सवाल को कितनी ही बार करूं, आपको कब आएगा? जब आप खुद करेंगे तब आएगा आपको सवाल। आगे चलते हैं, इसका भी मान ज्ञात करना है। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो 3/5 बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। अब देखो यहाँ से लंब कितना है? 3 है, कर्ण कितना है? 5 है। ठीक है, आधार कितना आएगा? डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि आधार कितना आएगा? 4 आएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ,
मैं आपको आज भी ऐसे बताता हूं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, फिर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, फिर आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, फिर कर्ण का मान 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। शायद ये बेवकूफ़ी है। 12th क्लास के विद्यार्थियों को अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं ही बेवकूफ़ हूँ, फिर भी मैंने पढ़ा दिया, बेवकूफ़ी कर ही लेते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। साइन थीटा बराबर ये है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना 4, तो थीटा बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स 3 बटे में 4, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 3 बटे में 5। साइन इनवर्स 3 बटे में 5 किसके बराबर है, टेन इनवर्स 3 बटे में 4 के बराबर है। जहाँ पे साइन इनवर्स 3 बटे में 5 है वहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 3 बटे में 4। अब आगे देखो कोट इनवर्स 3 बटे में 2 बराबर मान लो 5, तो यहाँ से 3 बटे में 2 बराबर क्या हो गया कोट 5, और कोट 5 बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। यहाँ से आधार कितना 3, लंब कितना 2। अगर आप निकालेंगे टेन 5 बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान 2 बटे में 3, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2 बटे में 3, और 5 का मान 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है कॉट इनवर्स 3 बटे में 2 के बराबर है। मतलब कॉट इनवर्स 3 बटे में 2 किसके बराबर हो गया टेन इनवर्स 2 बटे में 3 के बराबर हो गया, और साइन इनवर्स 3 बटे में 5 किसके बराबर हो गया टेन इनवर्स 3 बटे में 4 के बराबर हो गया। अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल जो था टेन, फिर उसके आगे लिखा हुआ था साइन इनवर्स 3 बटे में 5, वहाँ क्या लिख देंगे टेन इनवर्स 3 बटे में 4। फिर आगे है कॉट इनवर्स 3 बटे में 2, वहाँ क्या लिख देंगे टेन इनवर्स 2 बटे में 3। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स x की जगह 3 बटे में 4, y की जगह 2 बटे में 3, 1 माइनस 3 बटे में 4 गुणा 2 बटे में 3, ये आ जाएगा। टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, आगे काटना है पहले काट दो कोई बात नहीं। अब सोल्व कर लो इसको, ऊपर लघुत्तम कितना आ गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 3 से गुणा हुआ 3 तिया 9 और 4 दूना 8, नीचे लघुत्तम कितना आएगा 4 तिया 12, 12 इससे गुणा होगा 12 माइनस 3 दूना 6, 12 से 12 कट गया, 9 और 8 कितना हो गया 17 बटे में 6। तो इसको सोल्व किया कितना आ गया 17 बटे में 6 आ गया इसका मान। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और आप सवाल को ध्यान से देख रहे हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब देखो डायरेक्ट काट देंगे तो कितना आएगा 7 पाई बाई 6, कितना आएगा 7 पाई बाई 6, और कॉस इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो क्या होता है 0 से पाई, पहले वीडियो में पढ़ा है ध्यान से। अब ये 7 पाई बाई 6 है वो 0 से पाई के बीच में नहीं होता, मतलब 7 पाई बाई 6 आंसर नहीं आएगा। अब 7 पाई बाई 6 आंसर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा वो देखिए। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6
क्या हो जाएगा, इसको लिख दो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। क्या लिख देंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। क्या लिख दिया, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। किसी को कोई समस्या नहीं होगी शायद। पाई प्लस भी लिख सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। इस 7 पाई बाई 6 को अगर आप लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 6 तो वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 से लिख कर लेते हैं इस सवाल को। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 हो गया। थोड़ा सा और लगेगा आपको कि क्या पता 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 क्या किया है। पाई प्लस पाई बाई 6 सबको सही लग रहा है कि 7 पाई बाई 6 बराबर क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई से प्लस यानी कौन से में गया, थर्ड में गया, और थर्ड में जब जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड में गया, थर्ड में कॉस किसका, माइनस का, तो ये क्या जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। मेरे पास है कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6। कोई डाउट नहीं होगा किसी को, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया आप लोगों को कि कैसे आएगा। फिर आगे इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 की इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉस पाई बाई 6। क्या आ गई, माइनस कॉस पाई बाई 6। अब मेरे को ये पता है कि कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरे पास में ये सवाल है कॉस इनवर्स माइनस ये, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। मतलब यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ पे पाई कॉस पाई बाई 6 से ये पूरा का पूरा x है ना, तो ये पूरा का पूरा x आ गया। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बच गया पाई माइनस पाई बाई 6। लघुत्तम क्या आ गया 6 पाई माइनस पाई बराबर क्या आ गया 5 पाई बटे में 6। और ये जो 5 पाई बटे में 6 होता है वो इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है, हो रहा है, तो इसका आंसर आ गया 5 पाई बटे में 6। 5 पाई बटे में 6 इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देखो कॉस इनवर्स माइनस, अब अक्स की जगह मैंने लिख दिया क्या, अक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया कॉस पाई बाई 6। अगर यहाँ पर अक्स की जगह मैंने कॉस पाई बाई 6 लिखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ भी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं पाई बाई 6। बस देखो यही आ गया कॉस इनवर्स एक्स की जगह एक्स की जगह कॉस पाई बाई 6। यहाँ पे एक्स की जगह लिखा था कॉस पाई बाई 6, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया कॉस पाई बाई 6। यही अपन ने लिख दिए हैं यहाँ पे सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी विद्यार्थी को। 20वां सवाल, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। आ जाओ सवाल में, साइन पाई बाई 3 माइनस, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो प्लस, फिर साइन इनवर्स और आगे क्या 1/2 बराबर साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा साइन 30 साइन पाई बाई 6। ये भी ऐसा ही ब्रैकेट बना देते हैं, ये कट गया, बराबर क्या हो गया साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6
π/3 मतलब 60, और ये क्या 30, 60 और 30 क्या हो गया 90, मतलब sin π/2 जोड़ लेंगे वैसे π/3। अब ये हो जाएगा किसी कन्फ्यूजन की, ये कैसे आ गया, लघुत्तम आ गया 6 में 3 का पाई कितना गया 2 पाई से गुना हो गया, क्या आ गया 2 पाई प्लस पाई बराबर क्या 3 पाई बटे में 6 बराबर क्या पाई बटे में 2, और साइन पाई बटे में 2 का मान क्या होता है 1, क्या होता है साइन बटे 2 का मान 1 आ गया। बिल्कुल इजी सा सवाल था, किसी विद्यार्थी को यहाँ तक किसी टाइप की कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, tan इनवर्स, ये जो भी सामने लिखा हुआ है, अब वही फॉर्मूला क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो क्या tan इनवर्स √3 फिर माइनस ये वाला, और इसकी जगह क्या जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। इसको पहले लियो tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 और पाई बाद में, फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, तो tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 बराबर π/2, तो ये सवाल क्या हो जाएगा π/2 माइनस पाई, लघुत्तम क्या 2, यहाँ पे तो क्या आएगा पाई माइनस क्या आएगा 2 पाई बराबर क्या आ गया माइनस π/2, तो इसका मान क्या है माइनस π/2 इसका मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले, एडवांस फॉर्मूले, उनका सत्यापन, फिर उसके बाद में पढ़ लिया अपन ने एक्सरसाइज 2.1, फिर पढ़ लिया अपन एक्सरसाइज 2.2, सारे सवाल कंप्लीट हो गए। अब बुक के अकॉर्डिंग बचती है विविध प्रश्नावली और एग्जाम्पल्स, जो आपको खुद को है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए। विविध में और एग्जाम्पल्स में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने पहले ही बता दिए, फॉर्मूले वगैरह से पहले बता दिए, फिर उनका यूज लेना ही बता दिया। अब ऐसे तो सवाल तो कितने करे जाओ, कम ही कम है सवाल, तो जितने भी करेंगे कम है। फिर उसकी विविध एग्जाम्पल, उसके बाद में एक्स्ट्रा सवाल आ जाएंगे, एक्सीलेंट के सवाल आ जाएंगे, संजीव पासबुक के सवाल आ जाएंगे, एसपी के सवाल आ जाएंगे, सीबीएस के सवाल आ जाएंगे, सवाल तो कम ही नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट जितना था ना उतना मैंने आपको पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट कोई बाकी नहीं देखा। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन भी बहुत सारे करें, 21 क्वेश्चन 2.2 के करे हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन उसके करें, लगभग 35 क्वेश्चन अपन कर चुके एक 7 नंबर के टॉपिक के लिए, और वैसे 2022 के अकॉर्डिंग वो 4 नंबर के टॉपिक के लिए 35 सवाल अपन कर चुके, पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके, सफिशिएंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ो, क्योंकि 2021 वाले विद्यार्थी भी ध्यान से पढ़ें, 7 नंबर का टॉपिक है, 2022 वाले विद्यार्थियों को पढ़ना ही पढ़ना है। 4 नंबर का टॉपिक तो है ही है, बाकी अवकलन और समाकल में भी मेन रोल रहेगा इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, थैंक यू सो मच।